जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 31 मार्च 2027 तक नहीं भरना पड़ेगा लोन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप भी किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपके ऊपर भी मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल कार्ड हो चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा है इनको भरा कैसा जाए, या फिर वो लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, अभी आपका एनपीए नहीं हुआ है, तो अब आप लोग किस तरीके से 2 साल तक का लोन मॉरिटोरियम ले सकते हो। और कई भाई लोग जो ये सवाल पूछते हैं कि सर जो लोन मॉरिटोरियम है वो सिर्फ लोन पे मिलता है, क्रेडिट कार्ड पे मिलता है या नहीं मिलता, तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड पर भी लोन मॉरिटोरियम मिलता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि आपका जो कार्ड है वो कार्ड नंबर तो अलग होता है, बट उसी कार्ड के ऊपर एक लोन अकाउंट नंबर भी चलता है। अगर आप बैंक से मांगोगे तो वो आपको मिल जाएगा, तो उसके ऊपर भी मॉरिटोरियम आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसका क्या पूरा प्रोसीजर है, रूल्स वगैरह क्या कहते हैं, और ये मॉरिटोरियम कब से चला आ रहा है, और ये लोन मॉरिटोरियम मिलता भी है कि नहीं मिलता, इसके बारे में आज प्रॉपरली बात करेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल नोटिस में आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल ज्यादा आ रही है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कोई नोटिस वगैरह कुछ आया, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि लोन मॉरिटोरियम क्या मिलता है लोगों को। जी हाँ दोस्तों, अप्रूवल बेस रहता है ये। ठीक है, आपकी कुछ चीजें मैंडेटरी होती है इसके अंदर, और लोन मॉरिटोरियम बातें करने से नहीं मिलता। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या फिर मैसेज पे पूछते हैं कि सर मैंने लोन जो हमारे मैनेजर है ब्रांच के उनसे बात करी, बट उन्होंने मना कर दिया कि लोन मॉरिटोरियम लॉकडाउन के बाद से नहीं मिल रहा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब से हमारी बैंकिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ है तभी से लोन मॉरिटोरियम चला हुआ आ रहा है। लोन मॉरिटोरियम का बाकायदा एक एक्ट है, आप लोग जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर 2 साल तक का मैक्सिमम लोन मॉरिटोरियम आपको मिल सकता है। ठीक है, कई लोग पूछते हैं मिनिमम कितना टाइम मिल सकता है, 1-2 महीने का मिल सकता है? नहीं, मिनिमम 3 महीने तक का टाइम मिलेगा आपको, और मैक्सिमम 2 साल तक का टाइम मिल सकता है। अब ये अप्रूवल बेसिस पे होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंडेटरी होती है जो कि आपको करनी पड़ सकती हैं, तो उसी के बाद आपको लोन मॉरिटोरियम मिलेगा। ठीक है, आपको किसी, पहली बात तो किसी लोन रिकवरी वाले या फिर किसी भी ब्रांच मैनेजर या फिर रीजनल मैनेजर के उस पर नहीं आना है। समझ रहे हो, होता क्या है, दरअसल इनको खुद भी इतनी वो नहीं होती और इन्होंने कभी एप्लीकेशन लगाई ही नहीं होती है। दरअसल जो लोन मॉरिटोरियम की एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से, जो इनके रजिस्टर ब्रांच होती है बैंक्स की और एनबीएफसी की, ठीक है, इनको भेजा जाता है। बाकायदा आप लिखित में एक दस्तावेज भेजते हो, अपना अपना प्रस्ताव रखते हुए, एक लोन मॉरिटोरियम रिक्वेस्ट लेटर उनको भेजते हो। जितना भी आपको टाइम चाहिए, जैसे मान लेते हैं मिनिमम 3 महीने से नीचे कोई टाइम नहीं मिलता, अगर 3 महीने से नीचे आपको टाइम चाहिए तो आप सिंपली बैंक को एक मेल लिख सकते हो कि भाई साहब मुझे 1-2 महीने का टाइम चाहिए, ऐसे करके। 3 महीने से नीचे कोई लोन मॉरिटोरियम नहीं मिलेगा। कई हमारे भाई हैं जिनका लोन मॉरिटोरियम इसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है कि वो लोग महीने डाल देते हैं, 2 महीने 3 महीने ऐसे करके, 3 महीने से कम अमाउंट टाइम डाल देते हैं, तो उनका लोन मॉरिटोरियम रिक्वेस्ट जो लेटर रहता है वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, और कई लोग मैक्सिमम 2 साल से ऊपर का टाइम डाल देते हैं, तब भी आपका रिजेक्ट हो जाने वाला है। अब आप में से कई भाइयों का सवाल होगा कि सर मुझे 2 साल का नहीं, मुझे 1 साल का टाइम चाहिए। कोई बात नहीं, आप 12 महीने लिख सकते हो वहां पर। आपको 12 महीने का चाहिए, 15 महीने का चाहिए, आप लिख सकते हो। 3 से डिवाइडेड रहना चाहिए वो। कई लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे मान लो आपने 3 से डिवाइडेड नहीं डाला, समझ रहे हो, आपने एक रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करवाया, बैंक को आप भेज रहे हो, और उसमें वहां पर 3 मंथ की जगह पे आपने डाल दिया जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 के बाद अपना 21 आ जाएगा, उसके बाद फिर 24 महीने। समझे, यहाँ 2 साल कंप्लीट हो जाता है। अब कई लोग उसमें डाल रहे हैं 22 महीना, कई लोग उसमें डाल रहे हैं अपना क्या कहते हैं, सॉरी 22 महीने तो ठीक होगा, कई लोग उसमें 22 महीने ठीक नहीं होगा, 21 बनेगा, हाँ सॉरी। तो कई लोग उसमें डाल रहे हैं 14 महीने, कई लोग उसमें डाल रहे हैं 10 महीने। ऐसा नहीं चलेगा, आपको कम से कम 3 महीने से, जो 3 से गुना हो, जो क्वार्टर से गुना हो, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है, और ऐसे कर करके आप कितने क्वार्टर वो करना चाहते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और सेकेंडरी चीज ये है, कई लोग जो रिक्वेस्ट लेटर बनवाते हैं या फिर भेजते हैं, उनके रिक्वेस्ट लेटर में कई तरीके की गलतियां होती हैं। जैसे लोग अपना जो प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो कई लोग अपनी प्रॉब्लम लिखवा रहे हैं। एक मेरे भोपाल, आप लोगों को पता होगा, मध्य प्रदेश में, आई गेस, ठीक है, मेरे को इतना याद नहीं है। वहां पर एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने लोन मॉरिटोरियम के लेटर बनवाया था खुद से ही, और उसको भेजा था। जब मैंने उसे चेक करा तो उसमें 10 गलतियां थी। मतलब 10 गलतियां कैसी?
बंदे ने लेटर भिजवाया लोन मॉरिटोरियम, उसमें लिख दिया कि जी मैं अपना फ्रॉड के अंदर कुछ पैसा हार गया था, मैं बाकी कुछ पैसा यहाँ खर्चा मतलब मैंने किसी को दे दिया, उसने मुझे लौटाया नहीं अभी तक। तो ये चीज़ें आप नहीं लिख सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि भाई साहब मैंने लोन लिया था और मैं दूसरे जुए में हार गया या मैंने किसी को दे दिया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ऐसा नहीं, आप सिंपली फ्रॉड भी हुआ है तो उसमें फ्रॉड के बारे में उन्होंने ना कोई एफआईआर अटैच करी थी, ना किसी तरीके का कोई दस्तावेज अटैच करा था, तो वो लोन मॉरिटोरियम लेटर तो अपने आप ही वो होगा। अब कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, मेरा मान लेते पैसा आपने चलो जुए में उड़ा दिया, मैं कहता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना लेटर भेज रहे हो तो उसमें बताओ, समझ रहे हो। इतनी बेवकूफ़ी अगर आप कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा इस दुनिया में, समझे। आप सिंपली कोई क्रिटिकल इलनेस बता सकते हो। क्रिटिकल इलनेस ऐसी चीज़ होती है, बीमारी जिनके कोई खास दस्तावेज नहीं रहता, तो बैंक मांग भी नहीं सकता, सिंपली बात है। आप सिंपली और कोई प्रॉब्लम बता सकते हो। आप सिंपली ये कह सकते हो मेरे पास अभी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में मेरे को दिक्कत आ रही है, ये सबसे बढ़िया एक्सक्यूज़ है, इन पे आप कर सकते हो। ओके, आप उन्हें दूसरी चीज़ ये है कि अप्रूवल बेसिस पे रहता है, तो कई लोग बोलते हैं अप्रूव होने के कितने चांसेस रहते हैं। अब देखो अप्रूव होने के चांसेस इतने हैं मेरे भाई कि अगर आपने अपने पुराने लोन्स वगैरह टाइम पे चुकाए हैं, उनकी पेमेंट टाइम टू टाइम करते थे, तो आपके चांसेस 90% रहते हैं। ओके, अब कई महाशय इसके अंदर ऐसे आता है जिन्होंने लोन 2 महीने पहले लिया है, 2 किस्तें भरी और वो सीधे बोलते हैं कि भाई लोन मॉरिटोरियम चाहिए। क्यों देगा बैंक यार, तुमने एक क्वार्टर कंप्लीट नहीं करा पेमेंट का, तो वो आपको लोन मॉरिटोरियम क्यों देगा। आपका लोन मॉरिटोरियम तो 100% रिजेक्ट होना ही चाहिए हर एक क्राइटेरिया में। कम से कम जिन लोन्स को एक क्वार्टर बीत चुका, 3 महीने बीत चुके हो और क्रेडिट हिस्ट्री कस्टमर की ठीक रही हो, एक आधे लोन उसने पहले भी उसी बैंक से लिए हों और उसको भरा हो, या फिर अपना क्या कहते हैं और लोन्स भर चुके होंगे अलग बैंकों के, तो उनको लोन मॉरिटोरियम मिलता है। उनके लोन मॉरिटोरियम अप्रूव होते हैं, बाकायदा उनको अप्रूवल बेसिस पे मिलता है। अब कई लोग बोलते हैं सर कि मान लो अगर बैंक रिजेक्ट कर दे, बैंक दे ही ना लोन मॉरिटोरियम, तो हमारे पास क्या चांस है, हम क्या कर सकते हैं। आप आरबीआई जा सकते हो, आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो भाई साहब देखिए मैंने इस आरबीआई की क्या कहते हैं मैंडेट के तहत वहाँ पर लोन मॉरिटोरियम के अप्लाई करा था, बैंक ने मुझे कोई खास रीज़न नहीं बताया, कोई ये चीज़ें नहीं दी है और मेरा लोन मॉरिटोरियम एक्सेप्ट नहीं करा। वहाँ पर पूछा जाएगा बैंक से कि भाई आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट नहीं करा इनका लोन मॉरिटोरियम, तो उनको लिखित में देना पड़ेगा कि भाई साहब ये दस्तावेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप वो जमा करवाओ, फिर उसके बाद उनको अप्रूव करना पड़ेगा 100%। ऐसे ही मेरे 3 क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने अप्रूव करवाया था लोन मॉरिटोरियम, उनका पहले रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। होता है ऐसा कई बार कि 40% लोगों का रिजेक्ट होता है, ठीक है। बट बाद में आरबीआई में हम लोगों ने जब कंप्लेंट्स वगैरह करी, फाइल करी, वहाँ पर उनसे रीज़न पूछा कि भाई क्यों रिजेक्ट करा गया है, तो बैंक राजी हो गए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम दे देंगे आपको लोन मॉरिटोरियम वगैरह, ठीक है। आपने मंथ गलत डाल दिए थे, आपने ये गलत कर दिया था, वो चीज़ वो बताते, फिर हम उसके बाद नया लेटर इशू करवाते हैं, मिलेगा लोन मॉरिटोरियम, जरूर मिलेगा। ऐसी बात, अगर आपका रिकॉर्ड ठीक रहा है, अगर आपका डिसेंसी, कई लोग बोलते हैं डिफॉल्ट के बाद मिलता है क्या, डिफॉल्ट के बाद भी मिलता है। हाँ, एनपीए नहीं होना चाहिए। अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो चुका है तो अब आप लोन मॉरिटोरियम के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि एनपीए के बाद जो होता है वो लोन डीएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव में चला जाता है, तो फिर उसके ऊपर कोई नई चीज़ नहीं कर सकती बैंक भी। तो अगर आपका लोन एनपीए अभी नहीं हुआ है तो आप लोन मॉरिटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट लेटर आपको बनवाना है, उस रिक्वेस्ट लेटर को बनवा के आप बैंक को लिखित माध्यम से, एक तो स्पीड पोस्ट से जाना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग सिर्फ मेल करेंगे, पता नहीं किस चीज़ का डर है एक स्पीड पोस्ट भेजने में, समझ लो। कई हमारे भाई हैं ना जो एड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो वो लोग नए एड्रेस के बिहाफ पे भेजते नहीं है। तो मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग नए एड्रेस के बिहाफ पे मत भेजो, पुराना एड्रेस के बिहाफ पे ही भेज दो, कोई बात नहीं। जो आप स्पीड पोस्ट करवाओगे ना, जैसे प्राइवेट कुरियर से या फिर कहीं और से, इंडियन पोस्ट वगैरह से, तो आप पुराने एड्रेस ही डाल दो उस पर, अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो अपडेट आना होगा वो आ जाएगा, पोस्ट मास्टर जब आता है तो कॉल करता है, तो आप उसको बोल दीजिएगा कि भाई अपने पास रख लो, मैं आके आप पे ले लूँगा, या आप मेरे को बाद में फ़ोटो भेज देना, इसको मुझे फ़ोटो की ज़रूरत है कि इसमें क्या अपडेट आया क्या नहीं आया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग अपने लोन मॉरिटोरियम को करवा सकते हैं। और लोन मॉरिटोरियम कभी बंद नहीं हुई है। लॉकडाउन में क्या हुआ था मैं बताना चाहूँगा, ये लोग जो बैंक मैनेजर्स वगैरह एक्सक्यूज़ देते हैं ना, लॉकडाउन में सबके लिए अवेलेबल हो गया था, हर एक लोन के लिए मॉरिटोरियम अवेलेबल हो गया था, चाहे आपने एक ही किस्त क्यों ना भरी हो, समझ रहे हो। अब वो चीज़ नहीं है कि हर एक लोन के लिए अब अप्रूवल बेसिस पे है। ओके, तो इसीलिए डरे घबराए ना, टेंशन लेने वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लोन मॉरिटोरियम बहुत ही आराम तरीके से मिल जाता है आपको, बस एक अच्छा ड्राफ्ट भेजना है बैंक को। ओके, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में कि भाई ये रूल है, इस तहत के आरबीआई के इस मैंडेट के तहत में हम लोग इतना चाहते हैं, ये टाइम है, इतनी किस्त। आप उसके अंदर एक चीज़ और ऐड करवा सकते हो, आप लोग ये भी ऐड करवा सकते हो, चलो कोई बात नहीं आप लोन मॉरिटोरियम नहीं देना चाहते हो, मान लेते हैं मेरे 40,000 की ईएमआई जाती है, तो आप 10,000 की कर दीजिए, अभी मैं 10,000 पे करने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं है। तो बैंक को क्या है, फिर एक्सक्यूज़ नहीं मिल पाता। बैंक फिर ये नहीं कह सकता कि यार कस्टमर
नहीं मेरे को ये चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करा, फिर ये चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करा, तो फिर वो उनको देना मैंडेटरी हो जाता है। उस चीज़ में चांसेस बढ़ जाते हैं अप्रूवल के, मतलब जो चांस 50% थे वो 90% पे आ जाएंगे। लोगों को छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना, जो आप कई बार लिख देते हो कि सर मैं तो जुए में पैसा हार गया, ये हो गया, तो उनको वो छोटी छोटी मिस्टेक्स दिखती हैं, आपको नहीं पता लग रहा, उनको पता लग रहा है। वो लोग उस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करवाते हैं बाकायदा। आपने जो लेटर भेजा है, आपने जो कुरियर करवाया है, आपने जिस भी तरीके का मेल करा है, वो सारी चीज़ें वो एनालाइज होती है जाके। तो इसीलिए आप लोग जो लेटर भिजवा रहे हो प्रॉपरली भिजवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी 2-4 पन्नों का ड्राफ्ट आता है वो आप भेजिए, वहाँ पर अप्लाई तो करके देखिए। अप्लाई करेंगे, आगे चल के रिजेक्ट भी होगा तो आप लोग आगे चल के आरबीआई में जा सकते हो, वहाँ से अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आरबीआई से जो अप्रूवल होता है उसकी अप्रूवल रेट कम से कम 95% है। और बोलो मतलब 5% ही कुछ केसेस होंगे जिनके अंदर अप्रूवल नहीं मिलता, बाकी 95 में मिल जाता है। ओके, तो डरे घबराए ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप हमसे ज़्यादा इसके बारे में और जानना चाहते हो और पता करना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आपके एरिया में होम विजिट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बैंक का नाम, अपने एरिया का नाम और अपने स्टेट का नाम लिख सकते हो। मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि आपके एरिया में होम विजिट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतने। जय हिंद।